हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 9 करने वाले हैं और इस सेट से मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है और सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद में पिक किया है। तो ये सेट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और हो सकता है आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन इस सेट से दिखने को मिल जाए। ठीक है। और यदि आप लोग इस सेट्स का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपडेट कर दिया है, तो आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ नोट को डाउनलोड करके क्वेश्चंस को रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन। पहले तो आपको वीडियो को होल्ड करके क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करना है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास में 25 नंबर है। कितने नंबर है? 25। रिजल्ट्स बोलिए या नंबर बोलिए, बात एक ही है। अब इनका जो एवरेज हमें गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 18। ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा सम ऑफ दी 25 नंबर्स। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज और नंबर को गुना कर देंगे तो हमारे पास में सम आ जाएगा 450। गुना कर लीजिए 450 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ दोज इज 14। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले 12 संख्याओं का जो एवरेज हमारे पास है वो 14 है। तो यहाँ से हम लोग को 12 संख्याओं का सम मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 इज 17। और अगले या बोलेंगे अंतिम 12 संख्याओं का जो एवरेज हमें गिवन है वो 17 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा देखिए, ये 12 और ये 12 कितना, 24, यानी कि हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 24 नंबर का सम। ठीक है ना। 24 नंबर का हमें सम मिल जाएगा। कितना मिलेगा, चलिए अब आपको ये नहीं करना है कि इन दोनों को गुना करके इन दोनों को गुना करके जोड़ना, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली 12 को कॉमन निकाल लीजिए पहले। ठीक है। अब क्या बचा, 14 और 17, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 31। ठीक है। अब गुना कर लीजिए, कितना आएगा 12 के 12 का 2 हाथ में 1 12 36 और 1 37, 372 आ गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द 13th रिजल्ट। हमें बताना है 13वीं संख्या। देखिए 13th नंबर बताना है, तो 13th नंबर बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 25 संख्याओं के सम जो कि हमारे पास में 450। ठीक है ना। 25 संख्याओं का जो सम है हमारे पास में 405 450, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 24 संख्याओं के सम को, यानी कि 372 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, देखिए ये आ जाएगा आपका 78। ठीक है। तो ये वो नंबर है जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। यानी कि 13th नंबर, क्लियर, 78 होगा। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। बी वॉज बोर्न वेन ए वॉज 4 years 7 months ओल्ड। बी तब पैदा हुआ जब ए 4 साल 7 महीने का था। अब सी के बारे में, सी वॉज बोर्न वेन बी वॉज 3 year 4 months ओल्ड। बी, सी तब पैदा हुआ जब बी 3 साल 4 महीने का था। अब सी के बारे में देखिए, वेन सी वॉज 5 years 2 months ओल्ड। अब यहाँ पर ठीक है ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देखिए, देन दियर एवरेज एज वॉज। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी को, सी का जो एज है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक सी का जो एज है वो गिवन है, कितना है बताइए, 5 साल 2 महीना। ठीक है ना। सी के बारे में ये बोल रहा है। अब देखिए बी के बारे में क्या बोल रहा है, बी, सी वॉज बोर्न व्हेन बी वॉज 3 years 4 months ओल्ड। ठीक है ना। यानी कि सी तब पैदा हुआ जब बी ऑलरेडी 3 साल 4 महीने का था। इसका मतलब ये कि यहाँ पर देखिए जो बी है ना वो सी से 3 साल 4 महीना ज्यादा है। ठीक है ना एज में, तो ये कितना हो जाएगा, 8 साल 4 महीना ज्यादा होने का मतलब होता है ये 6 महीना। ओके। इसी प्रकार से ए के बारे में क्या बोल रहा है देखिए, ए, ए के बारे में बोल रहा है कि जो ए है ना वो 4 साल 7 महीना, ठीक है ना, ज्यादा है किससे बताइए, बी से। इसका मतलब कितना होगा बताइए, ये 12 साल और इतने में 6 में 7 जोड़ देने पर कितना हो जाएगा, ये 13 महीना। ठीक है ना। तो आप 12 साल 13 महीना को आप लोग चाहे तो ए की एज को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 13 साल। ठीक है ना। 1 साल इधर दे देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 महीना। अब हमसे पूछा जा रहा है ए बी और सी का एवरेज एज। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सम देख लेंगे और सम को हम लोग भाग करेंगे नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन से। ठीक है ना। अब देखिए तीनों का एज जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 13 और 8 21 और 5 26, यानी कि तीनों का जो एज है ईयर में कितना है 26। अब मंथ में देखेंगे 1 और 6 7 और 2 9, है ना, यहाँ पर 9 महीना। क्लियर। अब इसको 3 जन में भाग कर देना है, तो 3 जन में बराबर भाग करने पर देखिए क्या आएगा। अब 3 से तो हम लोग को पता है कि 26 को भाग करने पर ये लगभग 8 बार जाएगी, 3 8 24, यानी कि 8 साल तो यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। अब कितना साल बचा बताइए, यहाँ पर 2 साल। 2 साल का मतलब होता है 24 महीना। क्लियर। 2 साल बचा, 2 साल का मतलब है 24 महीना और 24 महीना प्लस 9 महीना कितना हो जाएगा, 33 मंथ। क्लियर। अब 33 को भाग कर देना है 3 से, तो कितनी बार जाएगी बताइए, 11 बार। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, करेक्ट आंसर 8 साल 11 महीना, ये तीनों का एवरेज बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा पीछे जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन टाइम
A sum becomes 4 times of itself on simple interest at the rate of 10% per annum. कोशिश क्या बोल रहा है कि देखिए कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100%। अब ये प्रिंसिपल कितना हो रहा है बताइए? 4 टाइम्स, यानी कि अमाउंट हो रहा है। अमाउंट कितना हो रहा है? 400%। क्लियर? यानी कि 4 टाइम्स का मतलब होता है 400%। क्लियर? अब अमाउंट हमें पता लग गया तो यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताइए? अगर प्रिंसिपल 100% है, अमाउंट 400% है, तो हमारे पास में जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट 300% आ जाएगा। ठीक है? और ये जो 300% का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस रेट पर मिल रहा है? 10% रेट पर। क्वेश्चन में हमें रेट भी गिवन है। रेट यानी कि हर साल हमको कितना मिल रहा है? 10%। ठीक है ना? तो 300% पाने के लिए हम लोग को कितना साल वेट करना पड़ेगा? मेंटली किया जा सकता है। देखिए 10 से भाग कर देंगे 300, तो 300 को तो 30 साल आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग को ये पता चला कि जो टाइम है वो 30 साल है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब हमें बताना है ये वाला रेट। क्लियर? इफ द सेम सम, यानी कि सेम प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है, 7 टाइम्स हो रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है? 700%। अगर अमाउंट 700% हो रहा है तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 600%। ठीक है ना? और सेम ड्यूरेशन के लिए बोल रहे हैं, यानी कि 30 ईयर्स में, यानी कि हम लोग को बताना अभी रेट। तो रेट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब हम लोग को 600% मिल रहा है कितने सालों में? 30 सालों में। इसका मतलब 30 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 20%। ये पर एनम हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है? मेंटली कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? अगेन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना? फाइंड दिस सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है किस पर? 2700 रुपए पर। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना? 5 पैसे रेट पर मंथ वो भी। ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पीआरटी बाय 100। ये सबको पता भी है, पीआरटी बाय 100। प्रिंसिपल कितना है बताइए? प्रिंसिपल है 2700 रुपए। क्लियर? टाइम कितना गिवन है? टाइम 8 महीना है, तो 8 महीने को हम लोग 8/12 साल भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर फंस जाते हैं रेट में। रेट के बारे में क्या बोल रहे हैं? रेट है 5 पैसे। ठीक है ना? 5 पैसे का मतलब होता है 5/100। क्लियर? ये पर मंथ है रेट, 1 महीने का है। तो 1 साल में कितना मिलेगा बताइए? 1 साल में मिलेगा 60%। कितना मिलेगा? 60। ठीक है ना? 60% इसलिए बोला क्योंकि नीचे 100 है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास में रेट आ गया 60%, नीचे 100। क्लियर? 0 से 0 कैंसल, 12 से ये 5 बार कट जाएगी, 5 गुना 8 40, 40 गुना 27 हमारे पास में बचा 40 गुना 27, जो कि 1080 के बराबर होगा। 1080 के बराबर गुना कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है? मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करता हूँ, इसलिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मुझको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन अच्छा खासा आता है। ठीक है ना? आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छा खासा आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? अगेन एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट लिस्ट वैल्यू शुड बी एडेड टू 1812, यानी कि 1812 में क्या ऐड करें? कौन सी छोटी संख्या, लघुत्तम संख्या ऐड करें कि ये भाग, ठीक है ना, टू मेक इट डिविजिबल बाई 7 11 14, यानी कि 7 11 और 14 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो अब देखिए तीनों से भाग जाने का मतलब होता है इनके एलसीएम से भाग जाना। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखिए कितना आएगा? 14, 11 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 154। कितना मिलेगा? 154। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? 154 से एक बार भाग लगा के देखेंगे किसको? 1812 को। हम लोग को वो संख्या मिल जाएगा। देखिए 154, एक 154, 1 एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। देखिए 27 आ जाएगा डिफरेंस, 272। 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 308, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2 3। यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, हमें यहाँ पर 1812 में क्या ऐड करना है कि ताकि ये पूरी तरह से भाग चली जाए। देखिए 1812 में ना, 1812 के बदले, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारे पास में रिमाइंडर बचा 272, अगर इसके बदले यहाँ पर 308 होता तो ये संख्या पूरी तरह से भाग हो जाती। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 272 है ना, ये कम है 154 से भाग जाने के लिए। कितना कम है बताइए? ये कम है 36। इसका मतलब हमें यहाँ पर 36 ऐड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन। क्लियर? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शंस 4/3, -2/9, -7/8, 5/12 इंटू असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में सजाना में। ठीक है ना? तो सबसे पहले तुम लोग को पता है कि माइनस वाली जो संख्या होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन हम लोग को देखना है कि -2/9 और -7/8 में छोटा कौन है, यही देखना है ना। क्लियर? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखिए अब देखना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 ठीक है, 63, यानी कि ये -63 है। 8 दूना 16, ये -16 है। अब बताइए -63 और -16 में कौन छोटा होता है बताइए? 100% -63 जो नंबर माइनस में बड़ा हो वो एक्चुअल में छोटा होता है सबसे। ठीक है ना? तो यहाँ से ये पता चला कि सबसे छोटी संख्या हमारे पास में -7/8। ठीक है ना? तो इससे बड़ी संख्या कौन-सी होगी बताइए? इससे बड़ी संख्या होगी -2/9। क्लियर? अब हम लोग को नेक्स्ट इसी प्रकार से चेक करना है 4/3 और
5/12 में। और हम लोग को ये भी साफ-साफ दिख रहा है, देखिए ये संख्या बड़ी है। 12 चारे 48, 5 तिया 15। क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं आप लोग, 12 चारे 48 यानी कि 48, 5 तिया 15। तो ये 4/3 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 5/12, 5/12, फिर उसके बाद में हमारे पास में आएगा 4/3। ऑप्शंस में देखिए कहाँ पर है 4/3 लास्ट में, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, देखिए। वेट ऑफ अ बकेट व्हेन फिल्ड फुल्ली विद वाटर इज 17 केजी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए एक बकेट है, ठीक है ना? एक बकेट है, जब ये बकेट पानी से भरा होता है तो इसका वेट कितना होता है 17 केजी, ठीक है ना? क्वेश्चन ये बोल रहा है। आगे यानी कि बकेट प्लस वाटर का वेट है। इफ द वेट ऑफ द बकेट व्हेन हाफ फिल्ड विद वाटर इज 13.5 केजी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ठीक है ना, ये बकेट का जो वेट होता है, ठीक है ना, कब, जब पानी कितना भरा हो, आधा भरा हो, ठीक है ना? तो यानी कि पानी अभी हमारे पास में कितना है, पहले तो फुल था, अभी आधा पानी भरा है। तो ये बकेट और पानी का जो वेट हो जाता है अभी आधा भरने के कारण कितना हो जाता है 13.5 केजी, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस कर सकते हैं इस इक्वेशंस को, और हम लोग यहाँ से इजीली बता सकते हैं, हम लोग बताना है बकेट का वेट, ठीक है? तो एक काम कर लीजिए, माइनस कर लीजिए इस इक्वेशंस को। माइनस करने पर क्या आएगा, देखिए बकेट से बकेट कैंसल, तो ये पूरे फुल बकेट में हाफ बकेट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में हाफ बकेट, सॉरी हाफ वाटर, सॉरी ये वाटर है, ठीक है ना? फुल वाटर में से यदि मैं हाफ वाटर को माइनस कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में हाफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा बताइए? डिफरेंस आएगा 10 में 5 5, यहाँ पर हमारे पास में बचा 16 में 13 घटाएंगे 3 3.5 केजी, यानी कि यहाँ पर हम लोग को मिल गया है वाटर का वेट, ठीक है ना? वाटर कितना है बोले से 7 केजी। क्लियर? वाटर कितना है 7 केजी। इसका मतलब बकेट का वेट कितना होगा बताइए? हम लोग को पता है कि बकेट और वाटर को मिलाने पर 17 केजी होता है, जिसमें से हमारा वाटर जो है ना हमारे पास में कितना बताइए 7 केजी। अगर वाटर 7 केजी है तो बकेट का वेट कितना होगा 10 केजी। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, हाँ। क्वेश्चन लेकिन फंस सकते हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एपी सीरीज का क्वेश्चन है 91 92, अब ये कहाँ तक 110 तक। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ कि देखिए अब जब भी आपको किसी भी, ठीक है ना, एपी सीरीज का सम चाहिए तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं n/2, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस का अर्थ क्या होता है कि देखिए एक ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब है फर्स्ट टर्म, क्लियर, फर्स्ट नंबर, या बोलेंगे एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एन, एन को ढूंढेंगे कैसे, देखिए किसी भी दिए गए सीरीज में एन ढूंढने का तरीका क्या होता है, एन का मतलब होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंस प्लस 1 कर देना, ठीक है ना। लास्ट में से फर्स्ट को घटाइए, जैसे 110 में से 91 को घटाइए तो कितना आएगा बताइए। फर्स्ट लास्ट है हमारे पास में 110, फर्स्ट हमारे पास में 91, इसको माइनस कर लीजिए, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 यहाँ पर बचा, ठीक है ना। 10 10 में 9 घटाएंगे तो 19, ठीक है। डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो ये प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग को पता चला कि ये 20 है बटे में 2, ओके, इनटू ए प्लस एल, यानी कि हमारे पास में एक तो है 91, दूसरा हमारे पास में 110, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, एक, एक और 9, ठीक है ना, एक और एक 2, ये एक हो गया, एक और 9 10, यानी कि 11 9 20 हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। ओके, अब इससे इसको भाग लगा देंगे, देखिए कितना आएगा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन से गुना कर देंगे, 2010 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 803642 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि हम लोग को 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैं आपको आगे वाले सेट में करा चुका हूँ। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सम ऑफ द डिजिट्स इन द अल्टरनेट प्लेस, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, ये 6 पहले लिख लेते क्या है, फिर उसके बाद में दिखा देता हूँ कैसे चेक करना है। आपको पहले तो अल्टरनेट डिजिट में जो भी अल्टरनेट प्लेस पे जो भी डिजिट दिख रहा है उसका आपको सम चेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 8 और 3 11 और 4 15, कितना है 15, माइनस करना है किसको। अब देखिए जो बचा है 6 प्लस 2 कितना हुआ 8। अब देखिए इन दोनों का जो सम होगा ना, यहाँ पर आपको कुछ ऐड भी तो करना है, ये या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 11 के बराबर होना चाहिए, 11 से भाग जाने के लिए। तो बताइए 8 में क्या जोड़ेगी ये 15 के बराबर हो जाए, और हम लोग को यहाँ पर दे दे 0, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 7। तो 8 प्लस 7 कितना होगा बताइए 15, ठीक है ना। 15 में 15 घटाएंगे 0, तो इसकी ये संख्या किससे भाग हो जाएगी 11 से भाग हो जाएगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा था, बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 40% मीन्स होता है 2/5, क्लियर, ऑफ 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, ओके, ऑफ
फिर दोबारा हमारे पास में 3/5 ऑफ अ नंबर, नंबर को आप चाहे तो x या 100% मान सकते हैं। कितना है? 504। ओके, यहाँ से कैंसल आउट कर लीजिए इसको, आपको कुछ मिलेगा। देखिए रिजल्ट, 3 3 से भाग कीजिए, 3 से कितनी बार जाएगी? 16 बार, 3 8 24, फिर दोबारा 3 से भाग जाएगी, 3 पंचे 15, 3 छक 18। क्लियर? 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार? 27 बार। आपको यहाँ से x का मान मिल जाएगा। x का मान कितना आएगा? 5 गुना 5 गुना 5 125, 125 गुना कितना? 27। ये हमारा x है, यानी कि नंबर है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? वही बताना है, व्हाट विल बी द 25th परसेंट ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर, यानी कि इसी नंबर का 125। इसको गुना मत कर देना, फिर नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे। ठीक है ना? आपको 25% निकालना है, यानी कि 1/4 निकालना है इसी नंबर का, और फिर कितना निकालना है? 2/5 निकालना है। ठीक है? 25%, ये ना 125%, यहाँ पर कितनी बार गया था? चेक कर लेते हैं। ये सॉरी, ये 28 है, हाँ 28 है। क्लियर? ये 28 है, हाँ, नहीं तो फिर कटेगा नहीं। ये 28 है। ओके, तो फिर आपको निकालना क्या है बताइए? 25% यानी 1/4 और 2/5 मत ये निकालना है। ठीक है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। 4 से ये कितनी बार? 7 बार। 5 से ये कितनी बार? 5 से ये 25 बार। 25 दूनी कितना होगा? 50, और 7 है 350 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़िया से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अ ट्री इंक्रीज एनुअली बाई 1/8। ट्री है जो हर साल 1/8 से बढ़ता है। बाई हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स, एज इफ इट स्टैंड्स टुडे 64 सेंटीमीटर। एक ठीक है ना, ट्री है जिसका हाइट कितना है प्रेजेंट में? 64 सेंटीमीटर है ना? ये हर साल कितना बढ़ता है? ये हर साल 1/8 बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है 1/8। ठीक है ना? ये हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है? 1/8। ठीक है, तो 64 फर्स्ट ईयर में इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 1/8 इंक्रीज होगा फर्स्ट ईयर में, यानी कि ये हो जाएगा। देखिए कितना इंक्रीज होगा बोलने से? 8 इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ? 8। तो 64 में 8 इंक्रीज करने पर 72, फिर दोबारा 1/8 इंक्रीज हो रहा है। 2 बार ऐसा हो रहा है 2 साल। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? दोबारा 9 बढ़ेगा, यानी कि 72 में 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है? 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 81। इसका प्रेजेंट हाइट आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग चाहे तो डायरेक्टली क्या प्रोसेस क्या बोल रहा है? देखिए ट्री कितना बढ़ रहा है? 1/8 से। 1/8 से बढ़ने का मतलब हर साल 8 से बढ़ के 9 हो रहा है। इसका मतलब ये 2 साल में कितना बढ़ेगा? 2 साल में देखिए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? 2 बार बढ़ाना है ना, तो 8 8 64, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है ये 81। क्लियर? यदि ट्री का प्रेजेंट हाइट 64 है, इस 2 साल बाद में इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा? 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? अ नंबर रिड्यूस बाय 25% बिकम्स 225। अगेन परसेंटेज का बहुत नॉर्मल, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे क्या बोल रहा है? देखिए, अ नंबर रिड्यूस बाय 25% बिकम्स 225। कोई नंबर है और नंबर अपने आप में 100% होता है। ये नंबर अपने आप में कितना डिक्रीज हुआ है बताइए? 25%। 25% डिक्रीज होने का मतलब जो ठीक है ना, डिक्रीज होने के बाद में कितना बनेगा बताइए? ये 75% बनेगा। और 75% का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दिया है? 225। ये दिया ना, तो ये 3 बार कट जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को देखिए क्या मिल जाएगा? 100% का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि नंबर मिल जाएगा। नंबर कितना होगा? दोनों साइड 2-2 जीरो चिपका देंगे। ठीक है ना? अब बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 319। अब देखिए 300 को 390 बनाने के लिए, 390 बनाने के लिए मुझको कितना परसेंट इंक्रीज कराना पड़ेगा? साफ-साफ दिख रहा है मुझको यहाँ पर 90 इंक्रीज कराना पड़ेगा। कितना? 90, लेकिन परसेंटेज में। अब देखिए परसेंटेज कितना इंक्रीज कराएँ? तो 90 बढ़ा रहा हूँ मैं, कितने बढ़ा रहा हूँ बताइए? 300 में बढ़ा रहा हूँ तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है? तो इसको काट लेंगे, यहाँ से 30% आ जाएगा। क्लियर? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आशाज मंथली इनकम इज 60% ऑफ दीपक्स मंथली इनकम। अब हमारे पास में क्या है? देखिए क्वेश्चन किसके बारे में बोल रहा है? आशा और दीपक के बारे में। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आशा का जो इनकम मंथली इनकम है वो 60% है दीपक के मंथली इनकम का, एंड 120% ऑफ मायाज मंथली इनकम। और माया के मंथली इनकम का कितना है? 120%। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है माया। ठीक है ना? अब चलिए क्या बोल रहा है कि आशा का जो इनकम है मंथली इनकम, वो माया की इनकम का 120% है। तो माया का इनकम मान लेते हैं ये 100%। तो यहाँ से जो आशा का जो इनकम मिलेगा ना आपको, वो कितना मिलेगा? 120%, क्योंकि आशा का इनकम माया के इनकम का 120%। लेकिन ठीक है ना, ये दीपक के इनकम का कितना है बताइए? 60%। यानी कि ये जो साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि दीपक का इनकम का 60% है, ये 120। बात समझ में आया? इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा बताइए? 1% का वैल्यू, ठीक है ना, 2 के बराबर मिलेगा। 100% का वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगा? ये किसका इनकम होगा? ये दीपक का इनकम होगा 200%। क्लियर? तो 200% किसका इनकम है? दीपक का इनकम। अब क्वेश्चन देखिए इन्हीं के बारे में ही कुछ बोलेगा। इन तीनों में से किसी एक का इनकम 100% दिया है। हमसे पूछा है व्हाट इज मायाज मंथली इनकम। वही बताना है माया का मंथली इनकम कितना होगा। ठीक है?
इफ दीपक्स मंथली इनकम इज 78,000, दीपक का देखिए हम लोग को पता है 200% है, और 200% का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दिया है 78,000। क्लियर, 78,000 200% का वैल्यू। हमें किसका बताना है, माया का बताना है। माया का तो 100% है, तो यहाँ से भाग कर लेंगे 2 से, देखिए 100% का वैल्यू मिल जाएगा, ये 39,000 आ जाएगा, भाग करेंगे तो। हुआ है नहीं बताइए, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखिए कुछ करना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, इन अ मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर बाय वेट वाज 75%। ओके, हमारे पास में मिल्क और वाटर का मिक्सर है, जिसमें वाटर है आपका 75%, इसका मतलब मिल्क कितना होगा 25% होगा, यानी if in the 60 60 ग्राम मिक्सर्स 15 ग्राम वाटर वाज एडेड। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें 60 ग्राम का जो मिक्सर है ना, अब 60 ग्राम में वाटर का परसेंटेज कितना है बताइए 75%, यानी कि 60 में पहले वाटर का क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। 75% है वाटर, यानी कि 3/4 है, 3/4 यानी कि कितना होगा 45 लीटर पानी है हमारे पास में, ठीक है ना। 45 ग्राम पानी है, या फिर लीटर में बोल लीजिए, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं रही है। 45 ग्राम है, इसका मतलब मिल्क कितना होगा, तो ये 15 ग्राम होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें मैं 15 ग्राम और पानी ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें और 15 ग्राम पानी ऐड करूँ, तो हमारे पास में वाटर का जो क्वांटिटी बनेगा अभी, वो हमारे पास में कितना बनेगा 60 ग्राम बनेगा, ठीक है ना। लेकिन टोटल क्वांटिटी 75 है, तो बोल रहा है व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ वाटर। अभी हमें वाटर का परसेंटेज बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसके आगे वाले क्लास में भी कराए थे, ठीक है ना। आपको दिख रहा है साफ-साफ यहाँ पर वाटर का जो हमारे पास में क्वांटिटी है 60 ग्राम है। कितने में? टोटल हमारे पास में अभी फिलहाल में 75 ग्राम है। तो 100 में कितने होंगे, यही हम लोग को निकालना है परसेंटेज करने के लिए। ठीक है, अब काट लेंगे इसको यहाँ से, देखिए कितनी बार 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से ये कितनी बार 20 बार, 20 से कितना हो जाएगा 80%। क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो को पीछे जाके देखना है, ठीक है ना, बैक जाके देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। 1 to 6.50 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। ए बी सी में बांटना है 2 5 4 के रेशियो में, बोल रहा है, ठीक है ना। देन द शेयर ऑफ बी एक्सिड्स दैट ऑफ ए बाई, यानी कि बोल रहा है कि बी का शेयर ए से कितना ज्यादा है। अब यहाँ पर देखना, सीधा रेशियो में देखना, बी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है, देखिए बी को ए से 3 ज्यादा मिल रहा है। टोटल कितने, 4 5 9 और 2 11 में, है ना। 11 में 3 ज्यादा मिल रहा है किसको, बी को, किससे, ए से। तो टोटल हमें कितना बांटना है बताइए, टोटल बांटना है 126.5 रुपीज। क्लियर, तो 126.5 में कितना मिलेगा ये तो बताना है ना। डायरेक्ट निकाल लीजिए, 11 एक 11, यहाँ पर एक बचा, 11 एक 11, 11 बचे 55, तो इसको गुना कर लेंगे, 3 पंचे 15 का 5 हाथ में 1, 3 एक 3 और 1 4, 3 एक 3, 34.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, द थ्री successive angles of a cyclic quadrilateral are in the ratio 1:3:4. Find the measurement of the fourth angle. अगेन, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसका हर एक वर्टेक्स, ठीक है ना, जो सर्कल को टच करे। क्लियर, इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। ओके, इसमें 4 वर्टेक्सेस होते हैं, ए बी सी डी, इस प्रकार से हमारे पास में 4 वर्टेक्सेस है। और एक बात ध्यान में रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार से एंगल बी प्लस एंगल डी का जो सम बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप लोग को ये पता है तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या दिया, देखिए हमारे पास में जो है ना, यानी कि जो हमारे पास में सक्सेसिव एंगल्स का जो रेशियो गिवन है वो कितना है 1:3:4। तो आप चाहे तो इस वाले एंगल को 1x मान सकते हैं, इस वाले एंगल्स को 3x मान सकते हैं, इस वाले एंगल्स को 4x मान सकते हैं। क्लियर, और एक बात ध्यान में रखना है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, देखिए हम लोग को बताना है फोर्थ वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल बताना है। क्लियर, तो ये एंगल कैसे बताएंगे, अब देखिए अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये बताइए, यानी कि ये दो एंगल का सम कितना होगा 180, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 5x, एंगल ए 1x, ये 4x, 5x, 5x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 1x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 36 डिग्री आ जाएगा। अगर 1x 36 डिग्री है तो हम लोग क्लियरली यहाँ से ये बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल बी होगा ना ये 3x है, यानी कि 36 गुना 3 कितना होगा 108 डिग्री। क्लियर, और एंगल बी और एंगल डी को मिलाने के बाद में 180 होना चाहिए। 108 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, ये 72 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके एग्जाम में, ये बात नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, A:B:C 2:3:4 लिखा है, और यहाँ पर इसका वैल्यू हमें गिवन है इतना, देन द वैल्यू ऑफ सी बताना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर ए का मान 2x, ये 2x, ये 3x और ये 4x मान लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से गुना करना है, देखिए
यहाँ से 2a का मतलब कितना होगा, a बराबर 2x, तो 2 गुना 2 4x, ठीक है ना, माइनस b बराबर 3 3x, तो 3 गुना 3 कितना होगा, माइनस 9x, c बराबर देखिए कितना है 4 4x, 4 गुना 4 16x इज इक्वल टू 33। क्लियर? सबको जोड़ लेंगे, देखिए 4 और 16 20 माइनस 9 11x, 11x का वैल्यू कितना होगा बताइए 33। भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से कितना 3। क्लियर? अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चंस हम लोग को बताना है c का वैल्यू, ठीक है। c कितना है बताइए, c है हमारे पास में, ये देखिए c कितना है 4x के बराबर, ठीक है ना, 4x के बराबर। तो x का मान 3 है, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं। और ट्रेडमेंस मार्क्स इज गुड 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडमैन क्या करता है कि अपने सामान को यानी कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा मार्क करता है, यानी कि 130 रुपये मार्क करता है, ठीक है। इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6 1/4%। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट देता है 130 पर, कितने का 6 1/4। इसका मतलब होता है 1/16, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। यहाँ पर 1/16 का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है, भाग कर लीजिए इसको, 16 8 128 बचा 2, 16 1 16 16 5 80, यानी कि 8.15 का डिस्काउंट दे रहा है। किसमें डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है इसमें, 8.15 का डिस्काउंट दे रहा है इसमें। क्या इसका मतलब वो बेचेगा कितने में बताइए, 130 में 8.15 घटा दीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 121.85। क्लियर? इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था बताइए, उसने खरीदा था 100 रुपये में, और बेच कितने में रहा है 121.85 में। इसका मतलब इसका लाभ कितने कितने का हुआ है यहाँ पर, 21.85% का इसको लाभ हुआ है। ऑप्शन में कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शंस में लिखा है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लेते हैं। अगेन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन से, बढ़िया क्वेश्चन से, देखिए क्या है, लेकिन एकदम नॉर्मल से बेसिक सा क्वेश्चन से। अ कोकोनट मर्चेंट्स फाइंड्स दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 कोकोनट्स। अब यहाँ पर 2750 कोकोनट का जो कॉस्ट प्राइस है ना, इज द सेम, ये बराबर है, किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 कोकोनट्स, यानी कि 2500 कोकोनट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। 25 से कितनी बार, 25 से के 25, 25 से के 25 11, ठीक है ना, 25 से ये 10 बार, तो यहाँ पर 10 एसपी। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला बताइए, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया, सीपी और एसपी का रेशियो। क्लियर? सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी कितना है बताइए 10 यूनिट, एसपी कितना है बताइए, एसपी है 11 यूनिट। एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर 10 है तो हम लोग एक एक जीरो चिपका देंगे यहाँ पर, देखिए अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा 110 हो जाएगा। तो यहाँ से लाभ साफ साफ दिख रहा है, कितने का हो रहा है 10% का हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है क्या, ट्रेन का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है। हाउ मेनी सेकेंड्स विल ए 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 500 मीटर, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। अब जैसे ही क्वेश्चन दिखे ना ट्रेन में, तो आप डायग्राम बनाइए, सबसे आसान होता है समझने में। 500 मीटर लंबी है, ठीक है ना। टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी को क्रॉस करने के लिए, अब ये आदमी जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। इन द डायरेक्शंस मूविंग, देखो इन द डायरेक्शंस मूविंग ट्रेन बोल के बोल रहा है, ये उसी डायरेक्शन से मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, ठीक है ना। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का स्पीड कितना है 63 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जब कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन से मूव कर रहा हो, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होता है दोनों का, सेम डायरेक्शन में है तो, ठीक है ना। 63 माइनस 3 कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों का, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इस आदमी को क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना, ये जो ट्रेन ना जब किसी आदमी को क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। क्लियर? तो इस आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना समय लेगी, अब देखिए हम लोग को पता है कि स्पीड टू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन ना वो 500 मीटर दूरी तय कर रही है, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और रिलेटिव स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से। अब टाइम हम लोग को निकालना है, तो टाइम यहाँ पर देखिए पता नहीं है, तो इसको यहाँ पर गुना कर लेंगे टी से, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, 6 से ये 10 बार, 6 से ये 3 बार। क्लियर? अब देखिए ये जीरो कैंसल, ये 5 से कितनी बार कटेगी 10 बार कट जाएगी। टी का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 10 गुना 3, 20 सेकंड्स का समय लेगी इस आदमी को क्रॉस करने। क्लियर? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोबारा 21 आएगा ये,
21 ये होगा शायद, वो ठीक है ना, नंबरिंग मिस्टेक हुआ है। देखिए, इफ अ पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए, एक आदमी जो का जो ओरिजिनल स्पीड है ना, वो कितना है बताइए? पहले 14 था, ठीक है ना? अभी स्पीड कितना है उसका? 10 किलोमीटर पर आवर है। आप लोग चाहे तो यहाँ से स्पीड का रेशियो लिख सकते हैं, स्पीड 1, स्पीड 2, ठीक है? ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर बोल के बोल रहा है, ठीक है ना? एक आदमी इफ अ पर्सन, देखिए, इफ अ पर्सन वॉक्स 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वो 10 किलोमीटर पर आवर के बदले 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, इसका मतलब इसने अपना स्पीड बढ़ाया है, या नहीं बताइए? स्पीड उसका क्या हुआ है? पहले से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस देखिए, अगर टाइम सेम है ना, तो डिस्टेंस हमेशा याद रखना स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस का रेशियो भी सेम बनेगा। तो डिस्टेंस का रेशियो देखिए 10:14 ही होगा, ठीक है ना? आप चाहे तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 4 यूनिट, और 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है देखिए? 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन ने 20 किलोमीटर गिवन है, ठीक है ना? तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1 बराबर 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताइए? द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, तो उसने एक्चुअल डिस्टेंस 10 यूनिट ट्रैवल किया था। तो 5 गुना 10 कितना होगा बताइए? 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, है ना? 1 यूनिट 5 किलोमीटर के बराबर, तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 50 यूनिट या 50 किलोमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। याद रखना है, ये स्पीड का जो रेशियो होता है ना, वही रेशियो डिस्टेंस के बराबर होता है, और यदि टाइम फिक्स है तो। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:7:4। देखिए, यहाँ पर कैपिटल का रेशियो गिवन है, किसका कैपिटल का? ए, बी और सी। ए, बी और सी किस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है? 5:7:4 इसमें कैपिटल का रेशियो है। आगे क्या बोल रहे थे? द टाइम फॉर देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो x:y:z, और इनके टाइम का जो रेशियो है कितना है? ये है आपका, देखिए, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो गिवन कितना है? x:y:z, यही शायद हम लोग को चाहिए अभी, है ना? x:y:z, एंड देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो भी हमें गिवन है। प्रॉफिट कितना है बताइए? प्रॉफिट का जो रेशियो हमें गिवन है 45:42:28। क्लियर? हमें क्या निकालना है? x:y:z, यानी कि टाइम का रेशियो निकालना है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल इनटू, ठीक है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से डिपेंड करता है किसके ऊपर? कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है ना? आपने कितना कैपिटल कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो यहाँ से आप लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए आप लोग प्रॉफिट को कैपिटल से भाग कर देंगे। क्लियर? तो देखना है। अब देखिए, आपको क्या करना है? कैपिटल से किसको भाग करना है? प्रॉफिट को। प्रॉफिट देखिए कितना है यहाँ पर? प्रॉफिट साफ-साफ दिख रहा है, 45 है। 45 को 5 से भाग लगाएँगे तो एक्स का मान कितना आएगा? 9। इसी प्रकार से 7 से भाग करेंगे 6, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 7, यानी कि 9, 6, 7 ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ करना ही नहीं था, ठीक ना? यहाँ पर मैंने पूरा ग्राफ दिखा के समझा दिया आप लोगों को कैसे करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है? द ग्रेटेस्ट नंबर of 4 digits which when divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 2, 6 and 14 रेस्पेक्टिवली। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 12, 16 और 24 से भाग करने पर 2, 6 और 4 का शेषफल बचाती है, ठीक है ना? हम लोग को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो आप लोग चाहे तो ऑप्शंस का भी सहारा ले सकते हैं, नहीं तो क्या है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि वो सबसे बड़ी संख्या जो एक्स, वाई, ज़ेड द्वारा भाग करने पर, ठीक है ना? ये भाग करने पर डिवाइडेड बाय, है ना? डिवाइडेड बाय, आपको ये फ़ॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं। एक्स, वाई, ज़ेड, तो शेषफल जो है ना, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचाती है, मान लीजिए ए, बी और सी, शेषफल इतना बचाती है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपको यदि वो संख्या फाइंड करना है जो एक्स, वाई, ज़ेड द्वारा भाग करने पर शेषफल क्रमशः ए, बी, सी अलग-अलग शेषफल बचा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, ठीक है ना? एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे बोलने से? एक्स, वाई, ज़ेड का। एक्स, वाई, ज़ेड का एलसीएम निकालना है। क्लियर? अब एक्स, वाई, ज़ेड का एलसीएम निकालने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? माइनस के करेंगे। अब देखिए, माइनस के किसको? के क्या है? के मतलब होता है एक्स में ए को घटाने पर। एक्स में ए को घटाने पर जो वैल्यू आएगा, इसी प्रकार से वाई में बी को घटाने पर और जेड में सी को घटाने पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा के बराबर होगा। क्लियर? ओके, तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 12, 16 और 24 का यहाँ से। 12, 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारे पास में 48। लेकिन हम लोग को यहाँ पर निकालना है क्या? अगर क्वेश्चंस में ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर बात बिगाड़ दिया किसने? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ने। हम लोग क्या करेंगे? इस 48 से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे?
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को भाग कर लेंगे 999 को, ठीक है ना। 48 दूनी 96, 96। ओके, यहाँ पर बचा 3, 3 और 9 39, भाग तो नहीं जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, एक और जीरो यहाँ पर लगाएंगे तो ये 9 नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। ये 8 बार जाएगी लगभग, 8 8 64 का 4 हाथ में से 8 चौके 32 और 36, हाँ ठीक है। यहाँ पर कितना बचा बताइए, 15। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले वो भाग जाने वाली संख्या देख लेंगे, यानी कि 999, ये जो 9999 है इसमें हम लोग 15 माइनस कर देंगे। 15 माइनस करने पर कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 9984, क्लियर। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो एलसीएम आया, यानी कि 12, 16 और 24 से भाग जाने वाली संख्या हमारे पास में कौन सी है बताइए, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9984 है। लेकिन इसमें हम लोग को माइनस करना है क्या, के क्या है बताइए, के है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब 12 माइनस 2, है ना। 12 में से 2 को घटाने पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा, ठीक है ना, के बराबर हो गया, यानी कि 10। हम लोग को इसमें 10 माइनस करना है। 84 में 10 घटाने पर कितना आएगा, 14। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अगेन एससीएफ का क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 964, 1238 एंड 1400, लिविंग रिमाइंडर 41, 31 एंड 51 रेस्पेक्टिवली। देखिए हमने वो ग्रेटर संख्या बतानी है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए जनरली हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन एचसीएफ किसका, एचसीएफ इसका। देखिए वो ग्रेटेस्ट संख्या यानी कि एक्स वाई जेड को भाग करने पर यदि शेषफल क्रमशः ए बी और सी बचाइए, ठीक है ना, ए बी और सी शेषफल बचा रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा एचसीएफ किसका, एचसीएफ निकालना है एक्स माइनस ए, ठीक है। इसी प्रकार से वाई माइनस बी, फिर इसी प्रकार से जेड माइनस सी का एचसीएफ निकालना है। ये एलसीएम की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले एक्स माइनस ए यानी कि 964 में आपको 41 माइनस करना है। तो 41 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 4 में 1 3, ठीक है, 6 में 4 2 यानी कि 923, क्लियर। इसी प्रकार से y माइनस बी मतलब देखिए 1238 में आपको घटाना है 31, तो ये हो जाएगा आपका 1207, क्लियर। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 1400 में घटाना है 51, ठीक है ना। 1400 में 51 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1349, 1349। अब आपका काम क्या है कि आपको देखना है वो दो संख्या, देखिए जब भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं ना तो हम लोग को वो डिजिट चेक करना है, वो दो नंबर चेक करना है जिसके बीच का अंतर सबसे कम है। मुझको यहाँ पर दिख रहा है इन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है ना वो सबसे कम दिख रहा है। कितना दिख रहा है बताइए, अंतर चेक कर लेंगे। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का डेफिनेशन खुद ये बोलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है ना वो आइदर द डिफरेंस ऑफ द नंबर और द फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंस, ठीक है ना। या तो डिफरेंस खुद ही होता है या तो डिफरेंस को भाग जाने वाली कोई संख्या ही एचसीएफ होती है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले डिफरेंस क्या है। दोनों में साथ घटाएंगे 2, तो यहाँ पर 4 142 आ जाएगा। अब देखिए यही हमारा एचसीएफ होगा, लेकिन एचसीएफ होने के लिए 142 से सभी को भाग जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 142 से तो भाग नहीं जाएगी। तो अब ये 142 का जो फैक्टर होगा ना वही हमारा उत्तर होगा। उसके लिए आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। 142 को भाग जाने वाली संख्या 61 नहीं है, 73 नहीं है, 81 नहीं है, 71 भाग जाएगी, है ना। इसका मतलब, ठीक है ना, इन तीनों संख्याओं को भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, 71। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और इस सेशंस का या बोलेंगे आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको देखना है 17, ये देखिए किसका स्क्वायर रूट है, ये देखना है आपको, बताना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं किसका स्क्वायर रूट है। लास्ट में 56 है, देखिए लास्ट में यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर आगे तो 13 होगा कंफर्म है, ठीक है ना। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या आएगा बोलने से 17956 है, क्लियर। अब इसमें चेक करना है स्क्वायर रूट किसका है। देखिए अब लोग डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, तो आगे तो 13 है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 13 13 ऐसे करके, ठीक है ना, 13 13 26 ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी चेक कर सकते हैं, या तो आप लोग चाहे तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट वाले तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 13 13 26 हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा बताइए, 9 में 9 घटाया 0, 7 में से घटाया 1, 5 6। अब लास्ट में देखना 6 लगाने पर कितना आएगा, 6 लगाने पर ज़्यादा हो जाएगा तो 4 लाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 134 स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं ये किसका, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 25 है तो 5 का ही होता है। 240 के आगे कौन सी संख्या बताइए, 240, जैसे 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, तो आगे 15 होगा, ठीक है ना, 155। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बताइए, 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 3 8, एक और एक कितना होगा 2, 289, ठीक है ना। इसका स्क्वायर होता है बताइए, 17 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, अगर समझ में आए तो दोबारा रिवाइज करके देखना है, ठीक है ना। आप चाहे तो
इसको ना ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। 17956 ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, इसको चेक करने के लिए ना आप लोग पीछे से आपको ये देखना है कि जो अंतिम यूनिट डिजिट है ना हमारे पास में, यूनिट डिजिट किस किस संख्या के स्क्वायर में आते हैं। एक तो ये 4 के स्क्वायर में आता है, जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है ना, यहाँ पर आता है। दूसरा आता है 6 के स्क्वायर में, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में भी तो 6 यूनिट डिजिट में है या नहीं बताइए। तो अब देखिए पीछे के लिए फिक्स हो गया कि 4 और 6 में से कोई एक होगा, लेकिन आगे के लिए जो हमारे पास है 179 बचा, इसमें देखिए 13 का स्क्वायर 169 है ना, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को कम लिखना है। अब नीचे देखिए 4 और 6 में से कोई एक होगा पीछे, ठीक है ना? अब यहाँ पीछे 4 और 6 में से कोई एक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग को देखना है कि 13 में 1 बढ़ा देना है 14, ये 13 ठीक है ना? ये इस वाले 13 में 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। 13 गुणा 14 चौतिया 42 का 2 हाथ में 4, 14 के 14 और 4 182। अब आपको यहाँ पर देखना है ये जो संख्या है 179, ये 182 से कम है या ज़्यादा है? बस अगर कम है तो आपको यहाँ पर छोटी संख्या लेना है, ज़्यादा है तो बड़ी संख्या लेना है, क्योंकि ये जो 179 है ये 182 से कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी संख्या यानी कि 130। क्लियर? ओके, तो यहीं तक था आज के लिए। ओके, आप लोग को ऐसे ही देखते रहना है, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।